जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए हमारी माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपने जीवन में बहुत सारी सक्सेस पाएं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज का जो हमारा टॉपिक है, टाइटल तो आपने देख लिया है, थंबनेल भी आपने देख लिया है, लेकिन हम उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। इस जन्म में हमारे साथ जो भी हो रहा है उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध से, हमारे पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। हम दुख पा रहे हैं, सुख पा रहे हैं, सब हमारे पूर्व जन्म के कर्मा हैं। ठीक है, अब हम आपको इस रीडिंग में बताएंगे। यहाँ तो जर्नल रीडिंग हो रही है, एक मिक्स एनर्जी है, लेकिन फिर भी आप उसे रिलेट करने की कोशिश करें, क्योंकि फिर हम आपको कुछ छोटे छोटे रिचुअल्स भी बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। आप पूर्व जन्म में कौन थे, कैसे थे, वो कौन से अधूरे कर्म बाकी हैं जिनकी वजह से आपको ये जन्म लेना पड़ा। आपका कर्मा किसके साथ है स्ट्रांगली इस जन्म में। तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए और आप जिन भी देवी देवता को मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उनको याद करिए, एक नंबर चुन लीजिए। ठीक है, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर कुछ देर रीडिंग सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि जो ऑप्शन आप सुन रहे हैं उसमें बताई गई चीज़ें आपसे मैच नहीं करती, तो समझदारी ज़रूर दिखाएं, ये जर्नल रीडिंग है। ठीक है, और यदि आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है 8737087414। आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन जितने लोगों ने ऑलरेडी रीडिंग बुक करवा रखी है, जो लोग बुक करवाने वाले हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए। आपको हम बताएं कि कल रात से ही लाइट गायब है और अभी हम जो रीडिंग कर रहे हैं ना, सिर्फ दीपक की रोशनी में कर रहे हैं, क्योंकि जर्नल रीडिंग है। यहाँ पर जर्नल रीडिंग तो ठीक है, चल जाएगी, लेकिन पर्सनल रीडिंग नहीं चलती ऐसे। पर्सनल रीडिंग के लिए हमें एक लंबी साधना करनी होती है। तो अगर आपको हमसे रीडिंग लेनी है तो पेशेंस ज़रूर रखना, क्योंकि हम हिमालय में रहते हैं और हिमालय में लाइट का बहुत अच्छा प्रबंध नहीं होता है। अगर एक बार यहाँ पर कोई ट्रांसफार्मर फूक गया, जल गया ना, तो 15 दिन की छुट्टी। यहाँ कोई देखने भी नहीं आता, यहाँ जल्दी सुनवाई भी नहीं होती है। तो बुक करवाएं तो पेशेंस के साथ बुक करवाएं। ठीक है, और अगर आप अध्यात्म में रुचि रखते हैं, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हैं, तो हमारा एक चैनल है जिस पे अभी हम नवरात्रि साधना का वीडियो अपलोड करने वाले हैं 1-2 दिन में। वैसे तो वो आज ही हो जाता, लेकिन लाइट न होने की वजह से वो वीडियो अभी तक रिकॉर्ड होकर रखा हुआ है। तो उसमें हम नवरात्रि साधना के बारे में बताने वाले हैं कि किस प्रकार से यदि आप साधना करते हैं नवरात्रि में तो आपका मंत्र सिद्ध हो सकता है, आप एक सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो सकती हैं। तो इस नवरात्रि के बारे में हम बहुत कुछ उस वीडियो में बता चुके हैं, जो कि 1-2 दिन में अपलोड होगा। यदि आपने स्पिरिचुअल जर्नी 333 सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर,
आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आपने टाइटल देख लिया ना, थंबनेल भी देख लिया होगा कि हम इस रीडिंग में क्या बताने वाले हैं। पूर्व जन्म के अधूरे कर्म। हाँ, आप पूर्व जन्म में कौन थे? तो देखिए, ये बताने से पहले हम आपको बताते हैं कि इस जन्म में जितने लोगों के साथ भी आपके गहरे संबंध हैं, ठीक है, वो सब आपके पूर्व जन्म के ही सगे संबंधी हैं। ठीक है, अब देखो, गहरे संबंध नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। कभी कभी हमारे माता पिता के साथ ही हमारी नहीं बनती, हमारे हस्बैंड वाइफ के साथ हमारी नहीं बनती, हमारे बच्चों के साथ हमारी नहीं बनती, हमारे भाई बहनों के साथ हमारी नहीं बनती ना। इस जन्म में हैं तो गहरे रिश्ते, लेकिन अब वो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, ये कर्मों पर डिपेंड करता है। तो आपके कर्मा किसके साथ जुड़े हुए हैं? ठीक है, किसके साथ आपका पूर्व जन्म का अधूरा कर्म बाकी है, जो इस जन्म में आपको वो पूरा करना होगा हर हाल में। अगर वो कर्मा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, यदि नेगेटिव है तो उसको कैसे सुधारना चाहिए, हम वीडियो के एंड में आपको कुछ रेमेडीज़ भी बताएंगे कि क्या करने से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं, क्या बताएं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस वाले भी हैं, मेष सिंह धनु राशि, वृषभ कन्या मकर राशि, कर्क वृश्चिक मीन राशि, मिथुन तुला कुंभ राशि। सारे साइन हमें यहाँ पर बराबर दिख रहे हैं। ठीक है, तो डियर पाइल नंबर 1, आपको पता है पूर्व जन्म में आप एक सोल्जर थे, सिपाही, सेनापति या फिर कोई आर्मी ऑफिसर, ठीक है, या कुछ ऐसा ही काम था आपका। आप अपने घर से दूर रहते थे, ठीक है, अपनी फैमिली से आप दूर रहते थे। अगर हम आपके स्वभाव की बात करें तो आप बहुत जिद्दी और जुनूनी किस्म के व्यक्ति थे पूर्व जन्म में। बहुत पैसा कमाना, अपनी फैमिली को, खुद को बहुत अच्छी ज़िंदगी देना, आपके शौक़ बहुत बड़े बड़े, ठीक है, बड़े बड़े थे। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये खरीदना है, मुझे वहाँ घूमना है। जैसे कि फिटनेस लवर, खुद को बहुत अच्छे से बना चुना कर रखना, ठीक है, जैसे कि बेहतर दिखूं, मैं सुंदर दिखूं, खाने पीने पर बहुत ध्यान रखना, इस तरह के व्यक्ति। और अब जब आर्मी वाले होते हैं कोई, तो फिर वो तो फिटनेस लवर होते ही हैं, उनकी फिटनेस तो वैसे ही अच्छी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 90% एनर्जी है कि आप कोई सिपाही, सेनापति, ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है हमें बहुत स्ट्रांगली। फैमिली से दूर रहते हुए भी फैमिली का बहुत ख्याल रखते थे आप। बहुत पैसे कमाना आपका एक उद्देश्य था, आपका एक जुनून था, लेकिन कहीं ना कहीं दिल से बहुत भावुक भी थे आप। ठीक है, दिल से बहुत भावुक थे, जैसे कि काफ़ी प्रैक्टिकल सोच थी आपकी। कभी भी अंधविश्वास में नहीं पड़ना, बिना जाने किसी बात को नहीं मानना, लेकिन जैसे बहुत घुमक्कड़ टाइप, घूमना फिरना आपको बहुत पसंद था। पर आपका मन भी बहुत चंचल था, एक चंचल मन वाले व्यक्ति थे। अभी आपकी ये एनर्जी है, थोड़ी देर बाद आपकी वो एनर्जी है, ऐसे मन आपका बदलता रहता था। अब ये तो हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाने वाले, बस इतना बताएंगे कि पॉजिटिव इंसान थे, सकारात्मक थे। बस आपको लगता था कि किसी भी हाल में मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए, मुझे पैसे बहुत कमाने हैं। ठीक है, शादी हो गई थी, जिसके साथ आपकी शादी हुई थी वो भी बहुत अच्छा इंसान था। यूँ कहें कि यहाँ पर जो हम जेंडर की बात करें तो मेल की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और आपकी जो वाइफ थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत केयरिंग थी, बहुत इमोशनल थी और आपसे बहुत प्यार करती थी। बहुत सिंपल सी, भोली भाली सी इंसान थी वो। ठीक है, लेकिन वो भी मतलब
ऐसे कम नहीं थी, उनका भी कोई ऐसा जॉब था जहाँ पर वो एक अच्छी पोजीशन पर थे, उनके पास भी मतलब पैसे वैसे होते थे। लेकिन आपको पता है इच्छाएं तो महाराजाओं की भी पूरी नहीं हो पाती कभी, वो चाहे कितना भी उनके पास पैसा हो, पर अभी ये करना है, अभी ये राज्य जीत लिया, अब वो राज्य जीतना है, अभी चक्रवर्ती सम्राट बनना है, ये तो चलता ही रहता है इंसान के पास। संतोष कहाँ आ पाता है चाहे कितना भी पैसा हो। तो ना आपके पास संतोष था, और आपकी वाइफ जो थी वो तो कमाती थी, पर आपके पास संतोष नहीं था। अब हम आपको बताते हैं कि आप बाहर रहते थे, आपकी ज़िंदगी में एक थर्ड पार्टी आ गई, आपने उनके साथ कुछ वो जो थर्ड पार्टी थी, जो थर्ड पर्सन थी, वो मतलब किसी, वो भी जैसे कि वो कोई बिजनेस वूमन थी, ठीक है, तो उनके साथ कोई पार्टनरशिप में आपने बिजनेस किया है पूर्व जन्म में, और उनके साथ आपकी मित्रता गहरी 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 होती गई। समझ रहे हैं आप, बहुत गहराई से, जैसे कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ गए। आप ऑलरेडी मैरिड थे, बट आपको किसी और से पूर्व जन्म में बहुत प्यार हुआ है, इतना प्यार हुआ है कि आपको बस हर हाल में फिर वो चाहिए थी। आपकी ज़िंदगी का जैसे ये उद्देश्य हो गया कि मुझे अब हर हाल में इसके साथ जीना है, मुझे हर हाल में यही चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो एनर्जी महसूस कर रहे हैं कि आपने अपनी वाइफ को चीट किया है। स्पेशली आपका जो कर्मा है ना, आपके जीवन साथी के साथ है इस जन्म में। अब आप मेल जेंडर में हैं, फीमेल जेंडर में हैं, लेकिन आपका जो कर्मा है, आपके जो अधूरे कर्म हैं, वो आपको अपने जीवन साथी के साथ, आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ पूरे करने हैं, ठीक है। कैसे? अब देखो, पूर्व जन्म में वो जो लेडी से आपकी दोस्ती हुई, फ्रेंडशिप हुई, जब वो आपसे बात नहीं करती तो उसका गुस्सा आप अपनी वाइफ पर निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि आप बहुत मिसबिहेव करने लगे अपनी फैमिली के साथ। जो इंसान परिवार से बहुत प्यार कर रहा है, जो इंसान परिवार का बहुत ख्याल रख रहा है, ठीक है, लेकिन सडनली उस इंसान के चक्कर में, वो थर्ड पर्सन के इंसान के चक्कर में बदल गया, बहुत ज़्यादा ही बदल गया, क्योंकि आपने उनको ज़्यादा ही सीरियस लिया। अब इसमें हम आपकी कमी नहीं कहते, हम यूँ कह सकते हैं कि भाई आपको वहाँ से ज़्यादा प्यार मिला, या फिर उनकी बहुत इंटेंस एनर्जी थी आपके लिए, आपको वही परफेक्ट लगी, जो भी है, पर आप कुछ ज़्यादा ही मतलब उधर इन्वॉल्व हुए, इधर आपने अपनी जिम्मेदारी ही ख़त्म कर दी एक तरीके से। आपने उनसे शादी करने के लिए अपनी वाइफ से डाइवोर्स की चाह रखी कि मुझे इसके साथ रिश्ता ख़त्म करके उसके साथ शुरू करना है, मैं उसके बिना नहीं जी सकता, ठीक है। आपको जिससे प्यार हुआ, अब आपको अपनी वाइफ की कोई परवाह ही नहीं रही। इस एक तरीके से आप उनको इस लेवल तक हर्ट कर रहे हैं, इस लेवल तक कि आप सोच नहीं सकते कि वो रो रही होगी, उस पर क्या बीत रही होगी, मेरा बिहेव उसे कितना तोड़ रहा होगा। इन सब चीज़ों की कभी परवाह ही नहीं करी आपने। आपको बस हर हाल में वो चाहिए थी, हर हाल में उसे खुश रखना था। और वो पता है वो इंसान कैसा था जिसको आप चाहते थे? वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, वो जैसे कि भाव ना देने वाला इंसान, थोड़ा सा प्यार करना फिर तड़पाने वाला इंसान, इग्नोर करने वाला इंसान, अपने पीछे पागल कर देने वाला इंसान, पागल बनाकर पीछे पीछे घुमाने वाला इंसान। इस तरह की हालत थी आपकी पूर्व जन्म में। अच्छे खासे इंसान थे, लेकिन प्यार के चक्कर में आप जिनके साथ पड़े, तो उसके चक्कर में आप इतना ज़्यादा डीप चले गए कि नेगेटिविटी भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर हावी होती गई। वो बात नहीं करती, आप रात रात भर रोते, आप सोचते रहते कि मैं और पैसे कमाऊंगा, शायद वो मेरे से ज़्यादा पैसे कमाने पर मेरे से मान जाए, ठीक है। फिर आपने पैसे कमाने के लिए शाम दाम दंड भेद बहुत सारी चीज़ें अपनाई, ठीक है, कि अब मुझे ये साइड बिजनेस डाल देना है, मुझे साइड में भी कोई काम कर देना है। आपकी जो जॉब है वहाँ से तो आपको पेमेंट मिल ही रही है, कहीं ना कहीं मतलब इस प्यार के चक्कर में आप मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब हुए हैं पास्ट लाइफ में। अब आपकी जो जॉब है, सेनापति हैं आप, या फिर आर्मी ऑफिसर हैं, या फिर कोई कुछ भी है आप, तो वहाँ पर भी आप अपना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ पर भी आपकी एनर्जी काम नहीं कर रही है,
ठीक है, इस तरह का आपका पूर्व जन्म बीता है। फाइनली आपने अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले ही लिया, आपने अपनी वाइफ के साथ रिश्ता ख़त्म कर ही दिया, ठीक, पूर्व जन्म में। अब वही प्रारब्ध इस जन्म में आपके साथ है। जितने लोग यहाँ पर मैरिड हैं उनमें से 90% लोगों की उनके हस्बैंड या वाइफ से नहीं बन रही होगी, क्योंकि जो आपने किया है उसका भुगतान इस जन्म में आपको करना पड़ रहा है। यदि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, आप अनमैरिड हैं और आपकी लाइफ में कोई आ गया है, तो 100% आपका वही पार्टनर आया है, और जो आपने किया है वही वो आपके साथ इस जन्म में कर रहा है, क्योंकि ये आपका अपना ही मतलब आपका अपना चुनाव है कि मैं इस जन्म में जाकर किस तरह से अपना कर्मा क्लियर करूँगा, ठीक है, हिसाब किताब किस तरह से मैं बराबर करूँगा। जितना दर्द मैंने उसे दिया है उतना ही दर्द मैं भी सहूँगा, तब मुझे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। किस कोई आपसे बहुत प्यार करे और उसके बावजूद भी आपकी ज़िंदगी में कोई और आ जाए तो क्या तकलीफ़ होती है। अब इस जन्म में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने लव मैरिज तो कर ली, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन कोर्ट तक पहुंच गया है, डाइवोर्स तक की नौबत आ गई है। अब इस जन्म में आप उनसे इतना प्यार करते हैं कि आप उनकी तरफ देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार ये ऐसा क्यों कर रही है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। आज जैसे आपने उन्हें पूर्व जन्म में तड़पाया था, उसी तरह सेम एनर्जी अब हमें नजर आ रही है। अब इस जन्म में आप उनके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो आपको इग्नोर कर रही हैं। अब आप देखो, हम कर रही हैं, बोल रहे हैं, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, अपने हिसाब से समझिए। आपका जो पार्टनर है, यदि आप अनमैरिड हैं, ठीक है, आपको उनसे बहुत प्यार हुआ, हो सकता है कि अभी इस समय पर बहुत सारे लोग भी अपने करंट रिलेशनशिप में यही सब कुछ देख रहे हो कि आप उनको बहुत प्यार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपको चीट कर रही है, फिर भी वो आपको चीट कर रहे हैं, फिर भी वो आपको धोखा दे रहे हैं। आप उनके लिए जान लुटाए बैठे हैं, लेकिन फिर भी वो आपके प्यार को नहीं समझ रहे हैं। जो आपने पहले दिया है ना, वो आपको अब मिल रहा है, ब्याज सहित, और आप अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है। काफ़ी लोगों का तो डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है इस जन्म में। कुछ लोगों की शादी हो चुकी है, कुछ लोगों की नहीं हुई है। अब देखो, जिनका रिश्ता कोर्ट तक पहुंच गया है, हम उनका तो कुछ कर नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जिनका नहीं पहुंचा है, हम उनको कुछ रिचुअल्स बताएंगे, कुछ रेमेडीज़ बताएंगे, वो करने से काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब इस जन्म में तो आप उनको ब्लेम कर रहे हो कि तुम क्यों कर रही हो ऐसा, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, इस जन्म में, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत इंटेंस है, आप बहुत प्यार कर रहे हो, आप दिन रात उनके बारे में सोच रहे हो। दूर रहो, पास रहो, बस वही 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 आपके अंदर है ना कि नहीं होना चाहिए ऐसा। पर सब आपके मन मुताबिक ही हो रहा है, जो आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा कर आए हैं। तो पूर्व जन्म के अधूरे कर्म आपके जीवन साथी के साथ हैं, आपके पार्टनर के साथ हैं। अब आप चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, हाँ बोल रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो डेली शाम सुबह मन ही मन अपने पार्टनर के साथ टेलीपैथी करिए, चाहे वो आपके बगल में ही क्यों ना लेटा हो, और उससे उनका हाथ पकड़कर उन्हें विजुअलाइज करिए कि आप दोनों साथ बैठे हैं, और उनका हाथ पकड़ के उनसे माफ़ी मांगिए कि जो मुझसे पूर्व जन्म में गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, हम जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। उनसे डेली माफ़ी मांगिए, डेली माफ़ी मांगिए, ठीक है। एक तो ये उपाय है, और दूसरा उनके लिए एक मंत्र, किसी भी एक मंत्र का जो आपके फेवरेट भगवान जी हों, उनको पॉजिटिव करने के लिए, अपना वो कर्मा क्लियर करने के लिए, जो आप अभी दुख झेल रहे हैं। हो सकता है कि आपके बच्चे भी हो गए हों, फिर भी आपके पार्टनर आपको हर्ट कर रहे हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, फैमिली पर ध्यान नहीं दे रहे, थर्ड पर्सन के चक्कर में गृहस्थी खराब होने की नौबत आ गई है। तो वो आपका अपना प्रारब्ध है, अपना लेखा जोखा है। तो उसके लिए आप डेली उनके नाम से एक माला करिए, ठीक है। अब जो कष्ट आपको मानसिक प्रतिदिन मिल रहा है, जो प्रतिदिन आपको मिल रहा है कि वो आपको धोखा दे रही, तो आप जैसे कि हफ्ते में एक दिन का
व्रत रख लीजिए, या फिर आप बहुत ज़्यादा फूडी हैं तो 2-3 घंटे का आप बिल्कुल ऐसा प्रण लीजिए, संकल्प लीजिए कि मैं 2-3 घंटे कुछ भी नहीं खाऊंगी, कुछ भी नहीं पीऊंगी। एक होता है ना तप, किसी तरह का तप करिए। जैसे आपको बहुत गर्मी लग रही है तो पंखा मत चलाइए, तपिए थोड़ी देर। शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट दोनों मिलेगा ना आपको, तो वो जो आपका पार्टनर दे रहा है ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप कर्मा क्लियर कर रहे हैं। कर्मा क्लियर करने के प्रोसीजर है ये। किसी भी तरह के तप से आप अपना कर्मा क्लियर कर सकते हैं। तो कर्मा क्लिनजिंग के लिए ये छोटे छोटी चीज़ें अपनाइए। भूख सहिए, प्यास सहिए, क्योंकि कष्ट तो उससे भी मिलना है और कष्ट आप जानबूझ के भी दे रहे हैं खुद को। बस आपके अंदर ये होना चाहिए कि मैं इस कर्मा को क्लियर करने के लिए ये तप कर रहा हूँ, अपने वैवाहिक जीवन को ठीक करने के लिए ये तप कर रहा हूँ। फास्टिंग करिए, ठीक है, और मंत्र जाप करिए उनके लिए, स्पेशली उनके लिए, उनके मन को बदलने के लिए। काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और डेली माफ़ी मांगना, डेली माफ़ी मांगना। अभी उनको ब्लेम मत करिए कि तुम ऐसी हो, तुम वैसे हो। अब आपने अपने आप को बहुत अच्छा समझना नहीं, ये सब पहले से लिखा जुखा है, सब पहले से जैसे तय था, क्योंकि आपने जो किया था पूर्व जन्म में उसका ही भुगतान आपको अभी करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो गिल्ट अपने आप को आप करिए कि मैंने पूर्व जन्म में गलती की थी, उसका ये भुगतान मुझे हो रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रिश्ता कोर्ट तक पहुँच जाएगा पर डाइवोर्स नहीं होगा। हो सकता है कि तब तक कर्मा क्लियर हो जाए और फिर आप दोनों के बीच वही वाला प्रेम जागृत होगा जो आपकी वाइफ को पूर्व जन्म में आपसे पहले से था, ठीक है। अभी भी इस जन्म में भी जो आपका पार्टनर है ना, उनके हृदय में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। लेकिन वो जो कर्मा क्लिनजिंग का जो प्रोसेस चल रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं उनके दिल पर भी पत्थर रखा गया है और वही आपको वही चोट पहुंचा रही है, उसी तरह से आपको वो हर्ट कर रही है, या फिर आपके हस्बैंड हो, जो भी हो। तो इस जन्म में अधूरे कर्मा आपके जीवन साथी के साथ हैं, तो उनको जितना प्यार से ट्रीट कर सको उतना अच्छा है, उनका जितना सम्मान कर सको उतना अच्छा है, उनको जितना इस चीज़ का एहसास दिला सको कि तुमसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है, ठीक है, उतना अच्छा है। अगर आप अनमैरिड हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई आया है और आपको उनसे मिलकर सोलमेट की वाइब आती है कि शायद हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं, ठीक है, बहुत प्यार है हमारे बीच में, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है वो मुझसे बहुत कुछ छुपाती है, झूठ बोलती है, बहुत सारी चीज़ें, या फिर मुझे चीट कर रही है, तो आप ये जो प्रोसीजर हमने बताया ये आप उनके साथ अप्लाई करिए, चीज़ें बेहतर होने लग जाएंगी। वरना रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, टूट फूट के चला जाएगा। आपको लगेगा कि मैं तो लॉयल था, मैं तो लॉयल थी, वो चीटर था, उसने चीट किया, वो धोखा दे के चली गई, धोखा दे के चला गया, बल्कि गलती किसी की भी नहीं है। आपको इस जन्म में याद नहीं है, उनको भी इस जन्म में याद नहीं है, ठीक है, और बस हिसाब किताब बराबर हो रहा है। यहाँ पर तिल तिल का हिसाब होता है, ध्यान रखना। अगर आपने किसी को 0% भी कभी चोट पहुंचाया है ना, आत्मघात किसी के साथ विश्वासघात किया है ना, अनंत जन्मों तक आपको वो झेलना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो कम खाओ, कम ऐशो आराम में रहो, लेकिन बहुत कदम फूक फूक कर रखना, वरना ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। लोगों के कई कई जन्म कर्मा क्लियर करने में निकल जाते हैं, ये समझ लीजिए। तो पाइल नंबर 1, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखो, एक बार फिर से हम कहेंगे कि जर्नल रीडिंग है ये, ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई हैं तो आप वो रिचुअल्स, वो रेमेडीज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि देखिए लोगों का काम कहना ही होता है, वो इस ज़िंदगी में आपको कहते ही रहेंगे, सुनाते ही रहेंगे, तो उन्हें इग्नोर करिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, आपकी आत्मा कहती हो कि इस चैनल को लाइक करना चाहिए, इनसे जुड़ना चाहिए, तो लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप स्पिरिचुअल इंसान हैं, अध्यात्म में आपको रुचि है, तो एक चैनल और है हमारा, स्पिरिचुअल जर्नी 333। वहाँ पर अभी हम नवरात्रि साधना से रिलेटेड सिद्धि, मंत्र सिद्धि,
किस तरह से मंत्रों का जाप करें कि मंत्र सिद्ध हो जाए, क्या करें कि हमारी साधना कोई और डेटी ना ले जाए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं बहुत जल्दी। उसमें साधना से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारी रेमेडीज़, हमारे खुद के एक्सपीरियंस जो हम साधना में रहकर करते हैं, वो सारी चीज़ें हम उसमें शेयर करने वाले हैं। तो यदि आपका मन कहता हो तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। जो चलती रहे वो ज़िंदगी है, जो रुक जाए वो ज़िंदगी नहीं। किसी के जाने से ज़िंदगी नहीं रुक जाती। तो बस आपको भी आगे बढ़ते रहना है और चलते रहना है। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। हम रीडिंग करने वाले हैं कि पूर्व जन्म में आप कौन थे। पूर्व जन्म में आप कौन थे और किस अधूरे कर्म के कारण आपको ये जन्म लेना पड़ा। किसके साथ इस जन्म में आपको अपना हिसाब किताब बाकी करना है, किसके साथ स्पेशली आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। देखो, हम सब ये जो जन्म लेकर आए हैं ना, कुछ तो अपने कर्मों के कारण, कुछ अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण, ठीक है। और जो ये ऋषि मुनि भी हम देखते हैं ना, साधु सन्यासी साधक भी हम देखते हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं इनका कोई कर्मा नहीं होता। बस अगर ये कोई तपस्या के दौरान, साधना के दौरान अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर ये उसे पूर्ण करने के लिए दोबारा आते हैं। ये दोबारा जन्म लेते हैं। जैसे कि हम आपको बताएं, जो आपका पूर्व जन्म है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और एक बात हम और यहाँ पर कहेंगे, जो लोग मैरिड हैं और जो लोग अनमैरिड हैं, जो अनमैरिड हैं वो भी ज़्यादा टेंशन मत लेना। जो रिलेट हो बस उसे अपना लेना, जो आपसे मिले, जो आपसे मैच करे। जो ना मैच करे तो ज़बरदस्ती उसे अपनी ज़िंदगी पर थोपना नहीं, ठीक है। क्योंकि जर्नल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। डीमोटिवेट मत होना। हम यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो बताने वाले हैं। और ये रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए है जो मैरिड हैं, जिनके बच्चे हो चुके हैं, ठीक है। और जिनके नहीं भी हुए हैं वो भी देख सकते हैं, पर थोड़ा सावधान होकर देखना, ठीक है। तो डियर, ऑप्शन नंबर 2, इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि पूर्व जन्म में जो हमें यहाँ पर चीज़ें फील हो रही हैं, जो चीज़ें हमें यहाँ पर दिख रही हैं, वो ये है कि पूर्व जन्म में आप एक ऐसे व्यक्ति थे जो सिंगल थे। देखो, यहाँ पर हम जेंडर की स्पेशली बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो जेंडर निकल कर आया है, आप सिंगल मॉम थे, ठीक है। आप थे इंसान ही, पर सिंगल थे। आपके जो हस्बैंड थे वो नहीं थे, ठीक है। जहाँ से आपकी ज़िंदगी में आपका कर्मा शुरू होता है वो हम बता रहे हैं। स्पेशली आपके हस्बैंड को क्या हुआ था, किस कारण वो आपके जीवन में नहीं थे, हम ये सब नहीं बताने वाले। बस हम ये बता रहे हैं कि आपका कर्मा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो पूर्व जन्म में आप एक बहुत ही संपन्न व्यक्ति थे, लेकिन सिंगल थे। आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। बहुत ज़्यादा दयालु टाइप के इंसान थे आप, ठीक है। जैसे कि पशु पक्षियों से प्रेम करने वाले, और पैसा खूब था।
हम ये बोल सकते हैं कि जैसे कोई प्रिंसेस, कोई राजकुमारी, या फिर आप किसी महाराजा की पत्नी, किसी राजा की पत्नी, पर राजा नहीं थे, लेकिन आपके पास संपत्ति बहुत थी, बहुत कुछ था। हम यूँ भी कह सकते हैं कि आपने अपनी मेहनत से अपने दम पर एक पहचान बनाई थी, आपके अंदर योग्यता बहुत सारी थी, समझ रहे हैं? और जैसे कि भली भांति लोगों को समझना, उनकी इंटेंशन को समझना, अपनी प्रजा का पालन करना, ये सारे गुण आपके अंदर पूर्व जन्म में थे। तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति। लेकिन जो अकेलापन, सूनापन आपकी ज़िंदगी में था, उससे कहीं ना कहीं आपका दम घुटता था, क्योंकि आपका जो अपना परिवार था ना, जैसे पूरी फैमिली होती है, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि जो आपको समझता हो, आपके जज्बातों को समझता हो। वो अपना मतलब निकालने के लिए तो आपसे बातें करते थे, ठीक है, अपनी मनमानी थोपने के लिए आपके ऊपर आपसे बातें करते थे, लेकिन तुम ठीक हो, तुम खुश हो, सब सही तो है, तुम्हें क्या पसंद है, तुम कैसे जीना चाहती हो, ये कभी किसी ने नहीं पूछा। जैसे कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की ही नहीं, असंख्य लोगों की थी। या तो आपकी कोई ऐसी कंपनी थी, या फिर आप कहीं की राजकुमारी, कहीं की महारानी थे, ठीक है, या फिर आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते थे, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर थी। जैसे होता है ना, कुछ आपका काम ऐसा था, मतलब जहाँ पर आपके अंडर में बहुत सारे लोग थे जो काम करते थे, और आप उन्हें बिल्कुल अपने बच्चे जैसा, अपने की तरह बिल्कुल गले से लगाकर, सीने से लगाकर रखते थे कि मैं ही इनकी माँ हूँ, मुझे इनके बारे में बहुत कुछ सोचना है, मुझे सबको हमेशा खुश रखना है। इस तरह की एक सोच रखने वाले व्यक्ति थे, दान पुण्य करने वाले। पर जैसे बस परिवार की इमेच्योरिटी के कारण आप हमेशा दुखी रहते थे, समझ रहे हैं? आप हमेशा दुखी रहते थे। अब यहाँ पर हम आपको बताएं कि आपका स्पेशली कर्मा बनता है आपकी अपनी संतान के साथ, ठीक है, आपकी अपनी संतान के साथ कर्मा बनता है। कैसे कि आप जो थे थोड़ा सा समझदार, मैच्योर और सबको समझने वाले, सबके दुख दर्द को समझने वाले, लेकिन आपकी जो संतान थी ना, वो जस्ट आपसे बिल्कुल अपोजिट, मतलब बिल्कुल अलग तरीके से, अलग धुन में चलने वाली। उसके लिए पैसा ही सब कुछ है, ठीक है। तो ऐसा भी हुआ कि आपकी संतान की आपसे बिल्कुल भी नहीं बनती थी, और आपकी जो पावर थी, आपकी जो पोजीशन थी, वो आपकी संतान अपने हाथ में लेना चाहती थी, परंतु आपको ऐसा लगता था कि ये इस योग्य नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें इसको दे सकूं, इसमें वो पात्रता नहीं है। क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि यदि मैंने इसको वो सब कुछ दे दिया, तो ये कभी भी प्रजा का ढंग से पालन नहीं करेगी, या फिर नहीं करेगा, या फिर अगर इसके पास बहुत पैसा आ गया तो ये उसका दुरुपयोग ही करेगा। ये जो मेरी पावर ऑफ अटर्नी है, जो मेरी पोजीशन है, जो मेरा सम्मान है, ये इसको भी मिट्टी में मिला देगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी अपनी संतान ने आपके साथ गद्दारी की है, समझ रहे हैं? आपकी पूर्व जन्म में मृत्यु का कारण भी आपकी अपनी संतान बनी है, ये समझ लीजिए। कि जब अभी हमें यहाँ पर कई एग्जाम्पल याद आ रहे हैं, जैसे कि कंस ने अपने ही पिता को कारागृह में डाल दिया। कई ऐसे असंख्य राजा हुए जिन्होंने अपने पिता को कारागृह में बंदी बना दिया कि तुमसे राज्य नहीं चलेगा, मुझे मेरे हिसाब से चलाने दो। आपने अजात शत्रु के बारे में सुना होगा, उसने भी ऐसे ही कुछ किया था अपने पिता के साथ। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपकी अपनी संतान ने आपकी पावर लेने के लिए आपके साथ गद्दारी की है। जैसे कि आपको बांधकर कहीं मरने के लिए दूर छोड़ दिया, कहीं
बहुत प्यार से बातें की, आपको कहीं ले गया, कहीं जंगल में पता नहीं कहाँ, पर उसने ना आपको हाथ वाथ बांध के, हाथ पैर बांध बांध के कहीं दूर छोड़ दिया और ये सबको घोषित कर दिया कि आप चले गए हो उसको छोड़ के, या कुछ भी, कुछ ऐसी बातें बना दी, मृत घोषित कर दिया, आपकी पूरी पावर ले ली। तो पूर्व जन्म में ना आप ऐसे टूट के मरे हो अंदर से कि संतान है, बद्दुआ भी नहीं दे सकते, ठीक है, संतान है, बद्दुआ भी नहीं दे सकते। तो आपको यही लगता रहा कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, घुट घुट के मरे हैं आप एक तरीके से। ये आपका पूर्व जन्म था, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि 4 पैसे आ जाते हैं तो धरती पे कदम नहीं रखते, बिल्कुल अकड़ के चलते हैं, बिल्कुल ऐसे कि हाँ अब तो खूब उड़ाएंगे। लेकिन आपके पास बहुत पैसे थे, लेकिन पैसों की कीमत आपको बहुत अच्छे से पता थी। आप ये नहीं कि पैसे हैं तो उड़ाओ, आपको पता था कि ये कितनी मेहनत से आता है और जो हम फालतू उड़ाएंगे उसी से हम कुछ गरीबों का पेट भर सकते हैं। तो आप अपने धन का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति थे पूर्व जन्म में। पर आपकी संतान किस पर गई थी? आपके पति दुष्ट थे या फिर क्या था? एक शैतानी प्रवृत्ति का वो व्यक्ति था जिसके साथ आपका पूरा जीवन पूर्व जन्म में ख़त्म हुआ है। वो भले ही कहने को आपकी संतान थी, ठीक है। तो ये था आपका पूर्व जन्म। और इस जन्म में भी आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, अभी 1 साल और आपको ऐसी संतान हो सकती है। ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है, 70% लोगों के लिए। अब हम आपको बताते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव भी है, कुछ लोगों का नेगेटिव भी है। अब देखो, यदि जो पूर्व जन्म था, इससे पूर्व में आपका कोई प्रारब्ध है, आपका कोई कर्मा है, ठीक है। कर्म कई जन्मों तक चलते हैं, ध्यान रखना। ऐसा नहीं होता कि 1-2 साल में कट गया, 1-2 जन्म में कट गया। तभी कहते बहुत सोच समझ कर, ठीक है, जो भी करो बहुत सोच समझ कर। तो अब हम यहाँ पर ये नहीं बता सकते कि उस इंसान के साथ, आपके उस संतान के साथ और पहले से आपका कुछ कर्मा है क्या, क्योंकि यहाँ पर अब इस जन्म में 2 तरह की एनर्जी हम देख रहे हैं। 2 तरह की एनर्जी में चीज़ें कन्वर्ट हो गई हैं। कैसे? अब देखो, जब मृत्यु लोक में, ठीक है, या पितृलोक में, जहाँ पर भी आप अपनी संतान से मिलते हैं, या फिर जब आपके संतान की मृत्यु होती है, हम जब आत्माओं की दुनिया में जाते हैं ना, तो हमें हमारी जीवन की पूरी कहानी दिखाई जाती है कि देखो तुमने ये किया। तब हमें गिल्ट होता है, क्योंकि हम परमात्मा की ऊर्जा से इतने पवित्र हो जाते हैं कि हमें खुद हमारी गलती का एहसास होता है और हमें लगता है कि हमने बहुत बुरा किया अपने माता पिता के साथ, और कुछ हम इस जन्म में जाकर अपना कर्मा क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप में से 70% लोगों की जो संतान है, वो इस जन्म में आपको इतना सुख देगी, मतलब आपकी संतान के साथ ही आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जो उसने पूर्व जन्म में किया है, ठीक है, पूर्व जन्म में किया है, उस चीज़ की वो भरपाई इस जन्म में करने आई है, इस जन्म में वो करेगी। लेकिन विचार इस जन्म में भी आपके उससे नहीं मिलेंगे। मतलब एक होता है ना कि बनना, एक तरह चलना, एक तरह सोचना, कदम से कदम मिलाकर चलना, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, वो बहुत मेहनती होगा, पैसा कमाने वाला इंसान होगा, रिस्पॉन्सिबल भी होगा, ठीक है। और उसके अंदर बस एक धुन सवार होगी कि मुझे पैसे कमाने, मुझे मेरे माता पिता के लिए कुछ करना है। इस जन्म में वो ऐसी होगी आपकी संतान। लेकिन विचार तब भी नहीं मिलेंगे। वो आपको हो सकता है कि बहुत ऐशो आराम दे, लेकिन उसके बाद भी जैसे आप घुटन फील करेंगे उनके साथ, अपनी ही संतान के साथ। आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ तो है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो है, मतलब सब ठीक है, पर छोटी छोटी बातों से आप हर्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बच्चे ऐसे होंगे, अब वो ये संतान चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, ठीक है, अब हम ये नहीं बता सकते इतना कुछ। बस हम, आपका जो आपकी संतान के साथ रिलेशनशिप होगा ना, बर्डनफुल होगा। वो पैसा कमाएगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, नाम कमाएगा, सब करेगा, लेकिन एक बर्डनफुल कनेक्शन रहेगा। ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल मेरी विपरीत काम करता है, ये बिल्कुल मेरे विपरीत दिशा में काम करती है, जो मुझे पसंद नहीं है ये वो करती है,
ठीक है। तो ये होगा, पैसे तो हो सकता है वो आपको खूब दे दें, लेकिन आपके हिसाब से आपकी संतान नहीं चलेगी। 30% लोगों की जो संतान है, ठीक है, 30% लोगों की जो संतान है वो बिल्कुल ही आपके अपोजिट होगी। वो हो सकता है कि जो जैसी पूर्व जन्म में थी वैसी ही इस जन्म में भी रहेगी, आपके दर्द का, आपके दुख का कारण बनेगी। आप बहुत कुछ बोलना चाहेंगे पर बोल नहीं पाएंगे, आप अंदर ही अंदर घुटेंगे कि अब मैं क्या कहूँ इसको। जैसे एक होता है ना कि समाज को देखते हुए, ठीक है, एक होता है ना कि लोग कहते हैं परवरिश तो तुम्हारी है, संतान तो तुम्हारी है, तो वो कितनी भी गलती करे आप घुटेंगे, आपको पता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन जैसे आपके हाथ बंधे होंगे कि आप कुछ कर नहीं सकते, आप कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। और 30% लोगों की संतानें ऐसी होंगी, मतलब जो आपको छोड़कर चली जाएंगी, उनके साथ आपका नहीं बनेगा, ठीक है। और 70% लोग ऐसे होंगे जो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। समटाइम्स ऐसा होगा कि वो बहुत अच्छा बिहेव करेंगे आपके साथ, हाँ, माँ है, पिता है, कुछ बहुत प्यार से बातचीत करना, सब कुछ, लेकिन कभी कभी बिल्कुल आपकी अवहेलना करना, बिल्कुल आपको चुप कर देना कि तुम चुप रहो, तुम बस बैठ के खाओ, तुम्हें क्यों ज़्यादा दिमाग चलाना है, ठीक है। और ऐसा जैसे कि आपको लगेगा कि क्या फ़ायदा है फिर, जैसा मैंने सोचा था ऐसा कुछ है नहीं। तो हम यही कहेंगे कि या तो ये प्रारब्ध इस जो पूर्व जन्म निकल गया इससे पहले का भी है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ना मैटर लंबा चलता है, कई जन्मों तक चलता है, ठीक। और कभी कभी क्या होता है, जैसे कि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, ठीक है, हमारी 3 पीढ़ी ही हमारे पितृ बनते हैं, ठीक है। हमारी 3 पीढ़ी, हमारे बाबा, परबाबा, फिर उनके पिताजी, ऐसे 3 पीढ़ी जो हमारी होती है वो पितृ बनते हैं। हमारे पितरों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो हमारे लिए धन दौलत नाम सम्मान सब कुछ छोड़ कर गए, हमें बनाकर बहुत कुछ दे कर गए, अच्छा मकान, दुकान, घर, ठीक, सब कुछ, बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी दे कर गए। पर हमने उनके लिए क्या किया? कुछ नहीं। उनके नाम से कभी गरीबों को भोजन भी नहीं कराया, उनके नाम से हमने कभी भी कुछ नहीं किया, ठीक है। तो जब वो पितृलोक जाते हैं तो जो वहाँ के देवता होते हैं पितृलोक के, पता है वो क्या कहते हैं? देख देख अपनी संतानों को, देख अपने वंशजों को, जिसके लिए तूने दिन रात कमाया, भगवान का नाम ना गाया, एक एक पल गंवा कर सिर्फ पैसा बनाया, वो तो तू साथ लेकर नहीं आया। लेकिन तेरे वंशज तुझे याद तक नहीं करते, तेरे नाम से एक दीपक तक नहीं जलाते, बस खूंटी में लटका कर एक सूखी सी माला डाल रखी है। क्या करते हैं तेरे वंशज? ये दिन देखने के लिए तुमने अपना पूरा जीवन गंवाया। तो फिर पता है क्या होता है, हमारे पितरों को बहुत गिल्ट होता है कि यार हमने अपना पूरा जीवन अपनी संतान के ऐशो आराम में निकाल दिया, लेकिन हमारे मरने के 4 दिन बाद वो तो हमें भूल ही गए। अब पता है, जब हम यहाँ पर अपने पितरों के नाम से दीपक जलाते हैं तो वहाँ पर उनका जीवन रोशन हो जाता है। हम यहाँ पर उनके नाम से कुछ करेंगे, वहाँ पर उनको मिल जाता है। इसलिए पितरों के लिए जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम जो यहाँ करेंगे वो उनको 4 गुना ज़्यादा वहाँ पर मिलेगा। अब आपको पता है कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग पितृपक्ष में या फिर नॉर्मल भी अपने पितरों के लिए बहुत कुछ करते हैं। उनके नाम से दान पुण्य करना, उनके नाम से गरीबों को भोजन कराना, वस्त्र देना। अब आप अपने पितरों के नाम से यहाँ पर वस्त्र दे रहे हैं किसी गरीब को, वहाँ पर उनको सुंदर वस्त्र दे दिए जाएंगे कि देखो तुम्हारे पितृ, तुम्हारे वंशज, तुम्हारे नाती पोते तुम्हें याद करते हैं, तुम्हारे लिए इतना कुछ करते, तो उन्हें खुशी होती है, वो वहाँ से आशीर्वाद देते हैं और हर नेगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, ठीक है, आपके पितृ। लेकिन जब हम उन्हें याद नहीं करते, अब आप ये मत समझना कि बस बाबा पर बाबा तक की ही बात होती है, दादा पर दादा, उसके पहले के जो पितृ हैं, अगर आपने कभी उनके लिए कुछ भी नहीं किया तो वही आपकी संतान के रूप में आते हैं। और फिर जो नमक हरामी आप
अभी जीते जो उनके साथ कर रहे हैं, फिर आपकी संतान के रूप में या फिर आपके नाती पोतों के रूप में वही आपके पितर जब आते हैं ना जन्म लेकर, तब वो आपकी ज़िंदगी तबाह करते हैं। एक ये सिस्टम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेशली आपका जो कर्मा है, आपके जो पूर्व जन्म के अधूरे कर्म हैं, वो आपकी संतान के साथ है। तो कुछ लोग तो यहाँ पर अपनी संतानों से सुख भोगने आए हैं, लेकिन शारीरिक सुख, मानसिक सुख आपकी संतान तब भी आपको नहीं देगी, क्योंकि आपकी सोच और उसकी सोच पूर्व जन्म से ही अलग है। वो आपको शारीरिक सुख देगी, अच्छा जीवन देगी, अच्छे कपड़े होंगे, अच्छा खाने को होगा, रहने को होगा, लेकिन एक मानसिक पीड़ा सदैव रहेगी, ठीक है। कभी कभी अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा मकान इतना मैटर नहीं करता, जितना हमारी आत्मा मिले, हम एक साथ बैठकर खाना खाएं, एक दूसरे से बातें शेयर करें, हंसी मजाक करें, वो जो अपनापन जितना ज़रूरी होता है उतना ज़रूरी ये सब भी नहीं होता। तो यहाँ पर 70% लोगों को उनकी जो संतान होगी, उनके जो नाती पोते होंगे, वो उनको शारीरिक सुख तो बहुत देंगे, पर मानसिक सुख आपको आपकी संतान से नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो भी 30% वाले हैं, उनको उनकी संतान शारीरिक सुख भी नहीं देगी, मानसिक सुख भी नहीं देगी उनका, क्योंकि स्पेशली सोल कॉन्ट्रैक्ट ही उनकी संतान के साथ है। अब या तो ये आपके पितृ हैं, हमने कहा ना 3 पीढ़ी हमारे पितृ बनती है, ठीक है। तो या ये आपके पितृ हैं जो आपकी ज़िंदगी को तहस नहस करने आएंगे या फिर आ चुके हैं। अब कितने लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करती है वो हमें ज़रूर बताएं। अब हम यहाँ पर आपको डरा तो चुके हैं, आप डर गए होंगे ना। हमने कहा जर्नल रीडिंग है, अगर चीज़ें मैच कर रही हैं तो रिचुअल्स भी सुन लो, ठीक है। अब जैसे कि अभी भी पितृपक्ष में कुछ 5-6 दिन बाकी हैं, तो अपने 3 पीढ़ी के पूर्वजों के लिए 2-3 हज़ार रुपये खर्च करो, ठीक है। उनके नाम से भोजन करा दो, या पशु पक्षियों को भोजन करा दो, या वस्त्र दान कर दो, ठीक है। ये करो उनके नाम से, उनके नाम, अपने पितरों के नाम से प्रतिदिन 11 दीपक जलाना शुरू करो, ठीक है। अपने पितरों के नाम से प्रतिदिन 11 माला करनी शुरू करो। जैसे आपके जो भी पितर थे, दादा दादी, मम्मी पापा, उनके भी दादी बाबा, उनके लिए एक एक माला महामृत्युंजय मंत्र की करो, ठीक है। ये करने से आपके पितृ खुश हो जाएंगे। अगर आपके पितृ आपकी संतान के रूप में हैं, ठीक है, तो वो उनकी एनर्जी इंस्टेंट चेंज हो जाएगी, क्योंकि कर्मा क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ करो। और अगर कुछ प्रारब्ध है, कुछ भी है, तो वो ऐसा करने से ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपके पितृ आपकी संतान नहीं है, तब भी यदि आप अपने पितरों के लिए कुछ करते हैं, तो आपके पितृ आपकी संतान का मन डाइवर्ट कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे, ठीक है। ये भी है। तो आपके जीवन में जो दुख आपको ज़्यादा मिलना है वो बहुत कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ये रिचुअल्स करने से, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि देखिए लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। भला आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। ओम मणिपद्मे हम, ओम साई राम।